जय बाबे दी, जय बाबे दी। पीछे वाले भगत कहते जय बाबे दी। लगे तेरा दरबार मोरिया, जब आप परमात्मा की संगति में रहते हैं तो आप भी उनके गुणों से परिपूर्ण हो जाते हैं। करुणा, सहानुभूति, शीतलता, निस्वार्थता और प्रेम। गुरुजी भी अपनी सेवा और समर्पण के बल पर ये मुकाम हासिल कर चुके हैं। यह श्रृंखला बाबा बालकनाथ जी की गड़खल वाली लीलाओं को समर्पित है और गुरुजी द्वारा पहली बार मुंह जुबानी वर्णित है। गुरुजी कौन है, ये और बहुत कुछ और जानने के लिए आप पहले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाएंगे। यदि आपने पहला एपिसोड सुना है तो अन्य बातों के अलावा गुरुजी के द्वारा बाबा जी की विशेषताओं के, उनके रूप के, उनके दिव्य व्यक्तित्व के सटीक व प्रेम पूर्वक वर्णन ने आपको जरूर मंत्रमुग्ध किया होगा। ऐसा वर्णन सिर्फ तब मुमकिन है जब आप अपने आराध्य को बहुत नजदीकी से जानते हो। इस कड़ी में गुरुजी और भी बहुत कुछ साझा करते हैं। पूरे प्रेम और श्रद्धा से सुने। जय बाबा जी की। तब इन्होंने हमारे को वरदान दिया कि आप इस जिसका भी आप अच्छा करेंगे, भला करेंगे, मैं आपके साथ रहूँगा। आप जिसको भी जो बोलेंगे वो कार्य पूरा होगा। तो वो हम ये कार्य कर रहे हैं। तो गुरुजी आप कब से आए होंगे? हम यहाँ पे 40 साल से आए। बाबा जी की कैसे हुई आपकी? बाबा जी, हम वैसे नास्तिक थे, कुछ नहीं मानते थे, किसी भी चीज़ को नहीं मानते थे। तो एक बार हमारे चेस्ट में दर्द हो गई तो हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला भी आपको कैंसर है। कैंसर है तो हमने कभी कैंसर है तो खाओ पियो, अपने मरना तो है, हैं? हमने सब कुछ किया। लेकिन बाद में बाबा जी की कुछ कृपा हो गई कि बाबा जी हमारे को साक्षात सामने आ गए। इन्होंने दर्शन दिए कि तुझे आज से बाद कुछ नहीं होगा, तू मुझे मान। तो मैंने इनको मानना शुरू किया, इनकी उपासना करी। गुरुजी सपने में आए? हाँ, पहले सपने में आए, फिर साक्षात आए। फिर इनसे हमारी बातचीत हुई। फिर इन्होंने हमारे को ये स्थान दिया जहाँ अब हमारा मंदिर ये बना है, बाबा जी का मंदिर बना है। ये बाबा जी के हुक्म से बना है। तो ये सरकार की जगह है, ये सरकार की जगह है। तो हमने बाबा जी को बोला था कि हमारे को तो खाने को भी नहीं मिलता। हमारे पास, हमारी इतनी स्थिति खराब थी कि हम कुछ भी कमा कर भी खाना नहीं खा सकते थे, हमें भूखे रहना पड़ता था। तो हमें जब ऐसा हुआ तो बाबा जी की तरफ से आदेश हुआ कि ये तो आपको परीक्षा है। हमारी पत्नी हमारे साथ रही, उन्होंने बहुत दुख सहन किए और बहुत कुछ सुना। लेकिन वो बोलती थी कि मैं बाबा जी को नहीं मानूंगी जब तक मुझे बाबा जी कोई चमत्कार नहीं दिखाएंगे। तो बाबा जी ने इनको बहुत चमत्कार दिखाए, बहुत चमत्कार दिखाए। आस्ते आस्ते बाबा जी का प्रभाव पड़ता गया, बढ़ता गया। हमारे ऊपर उनकी कृपा होती चलेगी। हम भी आगे कार्य करते चले गए इनके नाम से। जो काम किसी को बोलते थे वो कार्य पूर्ण हो जाते थे। आस्ते आस्ते हमने ये, बाबा जी ने ये जगह दे दी कि आप यहाँ पर बनाओ। तो हम बोलते थे भी यहाँ पे क्या बनाओ, खाने को रोटी नहीं है और यहाँ स्थान हम तेरा कैसे बनाएंगे। बोली आप एक बार चिमटा गाड़ दो, एक झंडा गाड़ दो, बाकी मैं करूँगा। तो हमने एक चिमटा गाड़ दिया और धूना जला दिया
तब ये प्लेन हुआ करता था पहाड़, वो आपको जगह बताएंगे कि वो पहाड़ होता था। तो उस पहाड़ पे हम बैठकर पूरी रात बैठते थे। तो यहाँ पर इतना डर था कि यहाँ पे कोई दिन में भी नहीं आता था, इतना भयानक जगह थी ये कि दिन में भी नहीं आता था। तो हम यहाँ रात को बैठते थे, दिन और रात हमने 9 दिन, जैसे नवरात्रे होते हैं, नवरात्रों में 9 दिन हम दिन रात यहाँ पे बाबा जी की उपासना करी, बाबा जी के पूजा करी। तो बाबा जी ने हमारे को यहाँ पे कई चमत्कार दिखाए, इतने ऐसे चमत्कार दिखाए कि जो भी आप बोल देंगे वो कार्य पूर्ण हो जाएंगे, कि ये मेरा वचन है। जैसे बोल देते 3 वर मांगो, तो हमारे को तो एक ही था भी, हमारे को तो आप ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा जी की दया से होते होते आज हमारे को 40 साल हो गए हैं कि इस बाबा जी के दरबार को बनाते हुए भी और कार्य पूर्ण करते हुए। एक बार हमने ना क्या किया, किसी ने हमारे को सबने बोला कि ऐसा करो, आप चंदा इकट्ठा करो, लोगों से पैसे मांगने रसीद काट कर देंगे। बाबा जी से नहीं हमने पूछा, मैं अपनी मर्जी से, चलो सबने बोला, वो छुपवा ली और वो चले गए। एक इधर गांव है, उधर को गए तो वो मेरे को गए, सारे थे 8-10 जने थे। वो बोलने लगे कि ये मंदिर नहीं, शराब भी पिएगा और खाएगा, पता नहीं क्या क्या करेगा, ये कर रहे अभी मांग रहे हैं पैसे। मुझे वो बहुत चुभा बात, आकर मैंने सारी फाड़ी और उनको आग लगा दी कि बाबा जी से मैंने कहा बाबा जी मैं नहीं ये चंदा लूँगा। उसने कहा, मैंने बोला तेरे को चंदा ले, कि तेरे को करके किया ऐसा कि ये मंदिर चंदे से नहीं बनेगा, ये ऐसे ही बनेगा, ये उसकी कमाई से बनेगा, जिसने अपनी कमाई में, जो अपनी कमाई में से अगर 1 रुपया भी देगा वो 1 लाख होगा। तो ये तब बना है ये मंदिर। मेरी पत्नी ने बहुत बातें मुझे बताई, उनके ऊपर बाबा जी की कृपा है। मेरी पत्नी बोला कि आप ऐसे नहीं ऐसे पूजा करो, आप ऐसे नहीं ऐसे कार्य करो। वो उनकी प्रेरणा उनको मिलती थी। वो मुझे बताते हैं कि मेरी बात एकदम नहीं मानेगा, तेरी बात मानेगा। तो उनके बीच में भी बाबा जी की इतनी असीम कृपा है कि वो कई बातें वो मुझे बताते हैं कि आप ऐसा नहीं ऐसा करो, आपका ये कार्य ठीक होगा। तो उसका मुझे, अब मेरी पत्नी का मुझ पे बहुत साथ मिला, उनके द्वारा भी मैंने बहुत काम किए। कुछ बातें ऐसी हुई, एक हम किसी के कहीं शरीर में दर्द हो जाए तो एक हम बुट्टी देते हैं। वो मेरी पत्नी ने बताया कि बाबा जी बोलते कि एक बुट्टी ये ना सरसों के तेल में डालकर 2 मालिश करो, ठीक हो जाते हैं। वो एक ऐसी हमारे को वरदान मिला, जैसे संजीवनी बूटी होती है, ऐसी वो बूटी है कि वो किसी को भी कहीं पे भी दर्द हो जाए, किसी को कोई तकलीफ़ हो जाए, उसको हम देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे से करते करते आज हमारे को 40 साल हो गए शॉर्ट में। हाँ, संडे को हम सुबह 7 बजे से उठने का कोई टाइम नहीं। पहले तो मुझे 2:30 और 3 बज जाते थे रात को। फिर मुझे बाबा जी की आस्ते आस्ते कृपा जब बढ़ती, ज़्यादा संगत ज़्यादा हो गई, तो बाबा जी ने भी देखा, क्योंकि हम भी यहाँ पे 70-71 साल के हो गए हैं, तो हमारे बेटे के ऊपर बाबा जी ने कृपा कर दी, उनको गद्दी दे दी है। तो अब हमारा पुत्र, हमारा बेटा हमारे गद्दी पे हमारे सामने बैठता है। तो जितने भी बच्चे हैं वो हमारा बेटा देता है, उनके ऊपर बाबा जी की कृपा हो गई। वो पुत्र पुत्रियाँ, बेटा बेटियाँ गोद भरते हैं, तो उनके हाथों से हज़ारों बच्चे पैदा हो गए, और वो उनके ऊपर इतनी कृपा होगी, क्योंकि हर एक चीज़ का टाइम होता है।
अब हमारा टाइम आस्ते आस्ते घटता जा रहा है। एक दिन हमने चले जाना है, तो वो गद्दी फिर हमारा बेटा संभाल दी। अब हमारा कोई पता नहीं कब जैसे हमारे को बाबा जी ले जाए, तो हमारे पास हमारे बाद हमारा बेटा ही संभालेगा। अब भी संभाल रहा है और बाद में भी संभालेगा। फिर ऐसे ही ये पीढ़ियाँ चलेगी। आगे इनके बेटे को, मेरे बेटे के बेटे को, यानी कि मेरे पोते को, उसको भी कृपा, थोड़ी थोड़ी सी कृपा आने लग गई। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। जब आगे जो चलेगा उसमें सिर्फ बेटे बेटे होंगे, तो उसको गद्दी को आगे चलाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए पुत्र ही पुत्र होंगे। तो ऐसे से बाबा जी ने चमत्कार दिखाया हुआ है, तो अभी चले हुए हैं। इससे ज़्यादा क्या बोले, बाबा जी की कृपा है। जब तक उनकी कृपा है तब तक कार्य करते रहेंगे। हर एक जगह मुझे इन्होंने एक ऐसा दिया हुआ है कि मैं कहीं पर भी चले जाऊं, किसी भी इलाके में चले जाऊं, सिर्फ मुझे 2 मिनट लगते हैं इनसे मिलने के लिए। 2 मिनट में ये मेरे पास आ जाते हैं। जैसे मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बात करते करते बाबा जी से प्रार्थना करूँगा कि बाबा जी मेरे पास आ जाओ, तो मेरे पास एकदम आ जाएंगे। ऐसा है, इतना प्यार करते हैं मुझे बस। अब बाबा जी को हमारे ऐसा करते हैं हम, जैसे नवरात्रे आते हैं 2-3 महीने के बाद ना, हम बाबा जी को बुलाते हैं। फिर ये पूछते हैं कि अब हमारे को क्या करना चाहिए। अब एक कार्य हमने करना, तो बाबा जी कैसे करें, हमारे को क्या काम करना चाहिए, हमारे को क्या काम करना चाहिए। फिर वो बताते हैं कि ऐसा करो, अब ऐसा करो, ये नवरात्रे आ रहे हैं, इसमें ऐसा करो, इसमें ऐसा करना, इसमें ऐसी देखभाल करनी। वो पूरी डिटेल पूरा समझाकर मेरी पत्नी को फिर जाएंगे, फिर ये वैसे करेगी। हमारा तो 2 महीने में एक चक्कर हम लगाते हैं, सारा परिवार। अब बच्चे पढ़ने लग गए हैं। अगर छुट्टियां नहीं हुई तो हमारा बेटा, मेरी पत्नी, हम जाके मत्था टेक कर आ जाते हैं। वहाँ थोड़ा सा वो चार्ज होने के लिए, जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हैं, ऐसा वहाँ पे चार्ज होने के लिए जाना पड़ता है हमें, कि उसका ध्यान लगाना। बाबा जी के आगे हाथ जोड़ने के, बाबा जी कोई गलती हो गई है तो उसको क्षमा कर देना, और फलाने इतनी संगत आ रही है, उनमें से इतनों का काम हो गया, इतनों का नहीं हुआ, तो बाबा जी क्यों नहीं हुआ, वो काम भी करो। तो वो हमें उनसे मांगने के लिए जाना पड़ता है, उनके आगे हाथ फैलाते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि बाबा जी उन संगत के लिए, जो संगत उस दरबार पर आती है, उनकी इच्छा पूरी करो, उनके मनोकामना पूरी करो, उनका काम करो। जब उनका काम करेंगे तभी वो मानेंगे, जब उनका काम नहीं होगा तो वो मानेंगे क्यों। तो इसलिए हमारे को बाबा जी के पास जाना पड़ता है, उनसे ताकत लेने के लिए, उनसे संगत की मुराद पूरी। संगत बोलते हैं पब्लिक को संगत बोलते हैं, कि वो संगत के लिए उन जो जनता आती है, जो पब्लिक आती है, लोग आते हैं, उनकी मुराद पूरी करने के लिए हमें वहाँ जाना पड़ता है कि बाबा जी इनकी इच्छा पूरी करो, इनकी मुराद पूरी करो, और इनके मनोकामना पूरी करो, इनको जो ये चाहते वो मिले। उस दरबार से अभी इनको ये नहीं मिला, क्योंकि सबकी कामना नहीं पूरी हो सकती। अगर यहाँ पे हज़ारों आदमी आते हैं, अब हज़ारों आदमी, एक आदमी 10 मुरादें, अपनी 10 आइटमें बाबा जी के आगे बोल देता है, मेरा ये काम भी हो जाए बाबा जी, मेरा ये काम भी हो जाए, ये काम भी हो जाए, ये काम भी हो जाए। 10 बातें बोल देगा। 10 बातों में से 8 कामनाएं पूरी होगी, 2 कामनाएं नहीं हुई, तो बोलते मेरी ये जो 2 कामना थी ये थी बहुत जरूरी। वो 8 को नहीं देख रहा है कि मेरी 8 कामनाएं पूरी हो गई, क्योंकि इंसान स्वार्थी है, अपना स्वार्थ देखता है।
वो ये नहीं देखता कि उसने मुझे क्या क्या दे दिया है, वो ये नहीं देख रहा है। वो ये देख रहा है कि मेरे 10 बोला था, 8 तो पूरी होगी, 2 नहीं हो रही पूरी, और ये मेरे को 2 जरूरी चाहिए। तो ये भी एक गलत है कि जितनी जिसमें वो भी भगवान भी उतना ही देंगे जितना उसको देना चाहिए। अगर वो सब कुछ दे देगा तो उसको मानेगा कौन? अगर सबके पास सारे सुख मिल जाएंगे, कोई दुखी नहीं होगा, तो बाबा जी को कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। तो इसलिए कुछ ना कुछ तो वो भी रोक कर रखते हैं कि तभी आएगा ना ये मेरे दरबार पर, ऐसे नहीं आएगा। अब आप कहाँ बॉम्बे से आए हैं, बॉम्बे से आए हैं यहाँ पर, तो आपको अच्छा लगा तभी आए हैं, नहीं तो इतनी दूर से इतना पैसा खर्च करके यहाँ आना नहीं बनती बात। आपके बॉम्बे में बहुत बच्चे दिए हुए हैं। अब उन्होंने इस नवरात्रों में आना था, लेकिन ये टाइम ऐसा टाइम आ गया कि इसमें सब बच्चों के पेपर चले हुए हैं, परीक्षा हो रही है, तो उसमें नहीं आ रहे। अब वो फ़ोन आया कि दिवाली को आ रहे हैं हम, दिवाली के बाद जो भी संडे आएगा उसमें आ जाएंगे, या संडे उससे पहले जो संडे आएगा उसमें आ जाएंगे। तो ऐसे आना पड़ेगा, नहीं आएंगे तो उनको नुकसान होगा, तो आना पड़ता है। अब आप तो स्वार्थ अपनी ऐसे नहीं आए, आप आए हैं अपनी इच्छा से, बाबा जी की इच्छा से। बाबा जी की इच्छा से आए कि आपको बाबा जी ने वहाँ से खींचा, क्योंकि आपने बहुत पहले बोला था कि मैं आपके दरबार पर आऊँगी, आई नहीं। पीछे बोला आऊँगी, आई नहीं, तो बाबा जी ने आपको खींच के लेकर आए। अब कहाँ आपने आना था? 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, आज कितने दिन हो गए और अभी भी जाने का मन नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं कर रहा है। कि चलो आज इस एकांत एरिया में चले जाएंगे, आज इस एकांत एरिया में चले जाएंगे, आज ये पहाड़ देख लेंगे, आज वो पहाड़ देख लेंगे। तो आप में श्रद्धा है, एक विश्वास है, उस भगवान की तरफ बहुत विश्वास है, भक्ति की इच्छा है कि हमने भक्ति करनी है। और दोनों में, एक भी नहीं, दोनों में है। दोनों का देखो, उस परमात्मा ने कितना अच्छा मेल मिलाया। परमात्मा एक ही है। मैं क्रिश्चियन, मैं उनको मानता हूँ, उनकी स्टोरी पढ़ी है मैंने, हाँ, और बहुत अच्छा लगा। वो भी तो परमात्मा ही है। हमने उनको अलहदा कर दिया हुआ है कि ये सिखों का वाहिगुरु है, क्रिश्चियन का जीसस है, तो ऐसे से नाम अलहदा दे दिए, ये फलाना देवता, ये फलाना देवता, ये फलाना देवता है। बोलते हुए हमारे 33 करोड़ देवी देवता है, वो 33 करोड़ देवी देवता में सारे आ गए। और अगर हम बोलते कि नहीं जी मैं तो बाबा जी को ही मानता हूँ और नहीं किसी को नहीं मानता, तो ये भी गलत है। भगवान तो भगवान है, भगवान तो सब में ताकत एक जैसी है। वो तो हमने उसको बांटा हुआ है कि ये भी ये हमारा देवता है, ये हमारा देवता है। ये नहीं, देवता एक ही है, भगवान एक है। वो बोलते एक, आपने सुना होगा कि भगवान बोलता मैं एक ही हूँ, सब कुछ। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैं ही हूँ, सब कुछ मैं हूँ, कण कण में मैं हूँ, हाँ, एक पत्ते में भी मैं हूँ। कृष्ण भगवान बोलते हैं ना कि कण कण में मैं हूँ, तो वो ही उन्हीं की रचा हुआ है सारा। ये सब चीज़ों में उन्हीं की ताकत है, कोई अलहदा नहीं है। अब भगवान कृष्ण भगवान जी ने, अब जैसे आप बोलते हैं कि ये जो कई आते हैं भूत प्रेत, एक भूत बन गया, अर्जुन को बोलता है, कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि हर एक चीज़ में मैं हूँ, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें मैं नहीं हूँ, मैं हर एक चीज़ में हूँ, भूत में, प्रेत में, कण कण में मैं हूँ। कि क्या जी मेरे को कैसे पता लगेगा? कि फिर जा देख कर आए फलाने ब्राह्मण के घर में। वो ब्राह्मण के घर में गए तो उनको वो चिल्लाने लगे हुए थे,
जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो एक पंडित आया, उसने कहा भाई इसको, इसके ऊपर प्रेत है, प्रेत आत्मा है, और ये कि कैसे ठीक होगा कि मैं ठीक कर दूंगा। उसने अपना मंत्र संतर जो भी है वो सब कुछ किया, और उसको एक घड़ा लिया, घड़ा जानते ना, घड़ा मटकी, घड़ा लिया, उसके अंदर उसकी वो जो प्रेत था उसको बंद कर दिया, ऊपर से ढक्कन लगा दिया, ढक्कन लगा दिया। और अर्जुन था वहाँ पे बैठा हुआ। तो उसने, ब्राह्मण ने बोला कि ये इसको ना पकड़ कर बंद करके ऐसे लेकर जंगल में छोड़ कर आओ, जंगल में छोड़ना, कि शहर में नहीं छोड़ना, नहीं वरना फिर किसी के पीछे लग जाएगा, कि वहाँ छोड़ कर आओ। वो ले गया, काफ़ी दूर चला गया जंगल में। उसने गया नीचे मटका रखा ज़मीन पे कि देखूं तो देखता हूँ कि इसमें भूत कैसा होता है। उसने जब वो उसका ढक्कन खोला तो कृष्ण भगवान जी उस पर बांसुरी बजा रहे थे। हाँ, वो के आप कि मैंने तेरे को बोला था मैं हर एक चीज़ में मैं हूँ, प्रेत में भी मैं हूँ। ये लेने देने का संबंध है। जो मैंने इससे पंडित को इसके हाथ से दिलवाना था, इसने पंडित को कुछ देना था, तो ऐसे तो कैसे मिलना था। और इसको कुछ लगा, उसने चिल्लाया, उसको बहुत कुछ किया, तो उसने इसको दिया कि मेरे को उतारने के लिए इसको इतना पैसा दे दो या इतना अन्न दे दो, जो भी कुछ है वो दिया। उन्होंने उसको किया। तो तब मैं कृष्ण भगवान, अब उसमें मटकी भगवान जी अपनी मुरली बजा रहे हैं, हाँ, अपनी मुरली बजा रहे हैं। तो वो उन्होंने कहा वाकई है, भगवान कृष्ण भगवान ही है सब कुछ। तो ये कण कण में है। ये तो हमारा तुम्हारा है कि ये भगवान वो अलहदा भगवान है, वो अलहदा भगवान है, ये अलहदा, वो अलहदा नहीं, एक ही है। हम इस कड़ी को यहीं समाप्त करते हैं। जैसा कि आपने सुना है, गड़खल का हमारा ये मंदिर निसंतान दंपतियों को माता पिता बनने का सुख देने के लिए प्रसिद्ध है। अगले एपिसोड में आप इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। अपडेट्स मिलते रहें, इसलिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय बाबा बालकनाथ जी की।